हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं कुछ एक टेक्निकल चीजें आपको बताने वाला हूं जब आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं तब। कई बार ऐसी गलती करते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स को परचेज नहीं किया है, तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके मेरे से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और बाकी डिटेल आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। तो जब आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं और आपके पास जो शिपिंग बिल है, तो आप जब उसका जो कॉलम होता है, जो पैकेज का कॉलम होता है, वहां पे आप जब इंटर करते हैं, जो आप शिपिंग बिल से मैच करके उसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो पैकेजेस, जैसे शिपिंग बिल में पैकेजेस दिया हुआ है 20, ठीक है, और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में दिया हुआ है 420 बैग्स, लेकिन वो पैक है 20 पैलेट्स में, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो शिपिंग बिल आपका फाइल होता है या तो पैलेट्स में होता है तो उसमें 20 आएगा, और अगर बैग्स में है तो वो 420 आएगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको पैकेजेस बताए वो, ठीक है। तो आप जब आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट करेंगे तो उसमें क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि जो शिपिंग लाइन है वो किस तरीके से मैच करती है, वो करती है मैच आपका शिपिंग बिल से, ठीक है। तो आप जब भी आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट कर रहे हैं तो आप एक बार शिपिंग बिल में जरूर देख लीजिए शिपिंग बिल बैग्स पे फाइल है या पैलेट पे फाइल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपके बैग्स हैं, बैग्स पैक होते हैं आपके पैलेट के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए हमारा जो शिपिंग बिल फाइल है वो किस पे है, बैग्स पे है या पैलेट्स पे है। तो पहला तो आपको ये चेक करना है, वही चीज आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन में डालनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपके पास सीएलपी आ रही है तो सीएलपी में भी एक बार चेक कीजिए वो जो शिपिंग बिल है उससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। कई बार क्या होता है कि सीएचए गलती कर देते हैं कि आपका जो शिपिंग बिल फाइल है आपका 20 पैलेट्स पे फाइल है, और लेकिन आपका जो सीएलपी बना हुआ है वो 420 बैग्स के हिसाब से बना हुआ है। तो आपको ये तीनों चीज आपको क्या है, एग्जैक्ट तीनों ये सेम होनी चाहिए जब आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट कर रहे हैं तब, क्योंकि जब शिपिंग लाइन चेक करती है तो उसमें ये चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर मैच नहीं खा रही है, तो जैसे मान लीजिए आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन है 20 पैलेट्स, ठीक है, शिपिंग बिल है 20 पैलेट्स, लेकिन आपका जो सीएलपी है वो 420 बैग्स है, ठीक है। तो अगर ये मिसमैच हो रही होगी तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। और लेकिन कई बार क्या हो कि डिफरेंट भी होता है। देखिए मान लीजिए आपका जो सीएलपी है वो 20 पैलेट्स के हिसाब से है और जो शिपिंग बिल आपका फाइल है वो 420 के हिसाब से है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने उसमें फेमिगेशन बनाया होता है, तो फेमिगेशन की कॉपी आप शिपिंग लाइन को दे सकते हैं अगर वो मांग रही है तो, ठीक है। अगर शिपिंग लाइन अगर आपसे फेमिगेशन अगर मैच मिसमैच हो रहा है, पैलेट्स जो पैकेजेस मिसमैच हो रहे हैं, तो अगर आप फेमिगेशन उनको दे सकते हैं तो फेमिगेशन दे दीजिए, वरना इनमें से ये दोनों तीनों चीजें आपकी मैच होनी चाहिए, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, शिपिंग बिल और सीएलपी, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपकी मैच होंगी तब जाके आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपका आगे अप्रूव हो पाएगा, क्योंकि वरना बाद में मिसमैच होगा तो आपको बाद में जब आपका कंटेनर जो सेल हो जाएगा, वेसल पे लोड हो जाएगा, तो आपको बीएल अमेंडमेंट चार्जेस या बीएल करेक्शन चार्जेस आपको लग सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये मिसमैच हो रही है तो उनको फेमिगेशन की उसका जो प्रूफ है वो देना पड़ेगा कि ये हमारे जो बैग्स है वो पैलेट के अंदर पैक है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जब भी आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन करें तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के बिट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।